नया IBN 7 हौसला है। 9 बजे की शुरुआत में आपको थोड़ा समय फ्लैशबैक में ले जाता हूं। 2004 में आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब तमाम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि आपने बहुत से दागियों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, जिसमें आरजेडी के नेता लालू यादव की पार्टी के तमाम लोग थे। खुद लालू यादव का नाम उस वक्त लिया गया था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस को मौका मिला है, कांग्रेस ढूंढ कर लेके आई है कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दिखाने के लिए कि नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में भी बहुत से दागी नेताओं को जगह दी जा रही है। क्या मंत्रिमंडल बेदाग नहीं हो सकता? जब कांग्रेस पार्टी ने शासन था तब भी ये सवाल जोर शोर से उठता था और अब मोदी सरकार के वक्त में भी यही सवाल फिर से उठने लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले चल रहे हैं। जी हाँ, और उनका कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ऐसे नेताओं को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात दीगर है कि ये आरोप उस पार्टी के नेता लगा रहे हैं जिनके खुद के कई नेता यूपीए सरकार के दौर में हुए बड़े बड़े घोटालों से आज भी घिरे हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाबी मोर्चा संभाला और सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया। देखिए आरोपों की सियासत पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मोदी की कैबिनेट का विस्तार हुआ। मोदी के 66 मंत्रियों का बड़ा कुनबा तैयार हो चुका है। इस विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक में नए पुराने मंत्रियों के साथ मोदी ने मुलाकात की। सबके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान है, लेकिन ये खुशी, ये इत्मीनान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। उसे इस कैबिनेट में दाग ही दाग दिखाई दे रहे हैं। वो मोदी की कैबिनेट पर सवाल उठा रही है। उसने सबसे पहला और बड़ा निशाना साधा। शनिवार तक रेल मंत्री रहे और अब डिमोट होकर कानून मंत्री बने सदानंद गौड़ा पर। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर रेल मंत्री रहते हुए गौड़ा साहब की संपत्ति में 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम उछाल कैसे आई और इस उछाल के बावजूद गौड़ा कैसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। असल में इलेक्शन वॉच नाम की संस्था के मुताबिक लोकसभा चुनाव में गौड़ा ने अपनी संपत्ति 9 करोड़ 88 लाख रुपए बताई थी, लेकिन रेल मंत्री बनने के 5 महीने बाद पीएमओ को दिए अपने ब्यौरे में उन्होंने अपनी संपत्ति 20 करोड़ 35 लाख रुपए बताई। यानी महज 5 महीने में ही उनकी संपत्ति में 10 करोड़ 46 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। सदानंद गौड़ा जी को रेलवे से हटा करके कानून में आपने केवल इसलिए भेज दिया कि उनके एसेट्स 9 करोड़ 88 लाख से बढ़कर के 20 करोड़ 35 लाख रुपए केवल 3 महीने के अंदर ही मंत्री बनते ही हो गए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास राजनीतिक विषय नहीं रहे। हालांकि गौड़ा इस पर अपनी सफाई दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल एक और मंत्री को भ्रष्टाचार के तराजू पर तौलने की कोशिश की। ये हैं गिरिराज सिंह। उग्र हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं। बिहार से इस सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। 12 जुलाई 2014 को गिरिराज सिंह पटना के श्री कृष्णपुरी पुलिस थाने में अपने भतीजे के साथ जाते दिखाई पड़े थे। मामला बेहद हैरत अंगेज था। गिरिराज ने अपने घर से 2 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन जब पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 1 करोड़ 14 लाख रुपए के गहने और नकदी बरामद किए गए। बाद में गिरिराज सिंह ने मीडिया में इसे अपने भतीजे का बताया, लेकिन सवाल उठे कि आखिर इतने पैसे और गहने गिरिराज सिंह के घर में क्या कर रहे थे। यही नहीं, गिरिराज पर भड़काऊ भाषण देने का भी मामला चल रहा है। वो मोदी विरोधियों को पाकिस्तान जाने तक की नसीहत दे चुके हैं। देश को बताएं कि जिसके यहां से 1.25 करोड़ रुपया कैश नकदी जिसके यहां से मिली और उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार में रहे, तो अगर वो टेंटेड नहीं है तो कौन टेंटेड है? श्री गिरिराज सिंह के खिलाफ तो जिस घटना का जिक्र किया, अभी तक कोई केस नहीं है, कोई जांच नहीं है। बिहार सरकार चाहती तो जांच कर लेती। कांग्रेस ने अपना तीसरा निशाना साधा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए रामशंकर कथेरिया पर। कथेरिया को उत्तर प्रदेश के मिशन 2017 का चेहरा माना जा रहा है।
आगरा से दलित सांसद रामशंकर कथेरिया ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक उन पर कुल 23 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें हत्या की कोशिश और फर्जीवाड़े जैसे भी कई मामले शामिल हैं। कांग्रेस भले ही इन मंत्रियों पर लगे आरोप पर गंभीर हो, लेकिन सरकार कांग्रेस के आरोपों पर कतई गंभीर नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार ने फर्जी केस बनाए हैं और ये केस राजनीतिक आंदोलन के संबंध में है। इलेक्शन वॉच की माने तो मोदी की कैबिनेट में कुल 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पर दाग है। कांग्रेस इन दागियों के भरोसे मोदी सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूपीए सरकार में भी ऐसे कई मंत्री थे जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। कई तो मंत्री रहते हुए जेल भी चले गए। वैसे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे पर भी सवाल उठाए। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार ने सरकार को नए चेहरे दिए तो कांग्रेस को नया मुद्दा दिया। अरसे से मुद्दे तलाश कर रही कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कुछ नए विवादित चेहरों को मोहरा बनाकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।